ये रास्ता है थानों से नीचे देहरादून आते हुए, एयरपोर्ट से थानों, थानों से अभी देहरादून की तरफ। अभी ये विश्राम गृह है उस फॉरेस्ट वालों के, और ये बड़ी अच्छी रोड बनाई हुई है। और देख कितना अच्छा है, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली, पेड़, आसमान कितना सुंदर दिखाई देता है। आपकी बागवानी में डॉक्टर देवपाल सिंह। आज देहरादून के पास ही एक बड़ा अच्छा यहाँ पे एरिया है, उसे थानों कहते हैं। एयरपोर्ट और देहरादून के शहर के बीच में ये जगह है। बहुत ही वैल्यूबल जगह है, बहुत ही हरियाली है, बाग बगीचे हैं, और उन्हीं में से एक बाग है हमारे परिचित हैं, हम तो आपस में गुड्डू भाई कहते हैं, और उनका नाम है दिनेश उनियाल। दिनेश जी नमस्कार जी। अब ये जो आपका जो आपने बगीचा है, ये आपके पास कब से है? ये डॉक्टर साहब हमारे पास 2003 से है। अच्छा, तो आपने उस समय पे ये आम के पेड़ इसमें तब भी लगे हुए थे? हाँ, तब लगे हुए थे, पर काफ़ी छोटे थे उस समय। हाँ। तो तब से आज देखिए, आज ये है। तो अब आपको लगता है कि इसमें फलत पूरी आती है या अभी कमी हो गई कुछ? अभी थोड़ा कमी हो गई है। इसी विषय में मैं आपको लेके आया हूँ कि क्या क्या हम इसका कर सकते हैं। हाँ, कि हम किसका और इससे कैसे उत्पादन ले सकते हैं। कई पेड़ों में जैसे कम फल आ रहे हैं, कई में नहीं आ रहे हैं, तो उसको कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो वैरायटी आपके पास में है, लंगड़ा, वो चौसा है और दशहरी है। चौसा है, दशहरी है, राम केला है। अच्छा, और आपका एक दो वैरायटी और है। अच्छा। तो और इसके अलावा आपके पास में यहाँ जो ये बगीचा है आपका, ये फॉरेस्ट की लैंड से लगा हुआ है। हाँ जी। और यहाँ थोड़ा ये आपका क्षेत्र जो है ये ढलान की तरफ है, जहाँ आपने बहुत ही खूबसूरती से बांस के पेड़ लगाए हुए हैं। हाँ, आजकल बारिश में थोड़ा झाड़ ज़्यादा हो गया तो नहीं दिख रहे हैं, वरना काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। तो अब आप इसमें ऐसा कीजिए दिनेश भाई कि आप जो अपने जहाँ अपने बैम्बू लगाए हैं, इससे भूमि कटान तो रुकेगा ही, साथ में इसमें बहुत अच्छा आपको ऑक्सीजन का भंडार मिलेगा और बहुत अच्छी खाद मिलेगी। कार्बन क्रेडिट भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें आप आगे के लिए जो है इसमें टुल्डा वैरायटी आप इस जगह पे लगाएं तो आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी, और आपकी इसकी जो लंबाई है आपके बगीचे की लगभग 500 से 600 फुट की है। तो इस एरिया में आपके कम से कम 200 पेड़ टुल्डा के आप लग जाएंगे। और आपकी बाउंड्री पे आप चाहें तो न्यूटन वैरायटी लगा सकते हैं। FRI देहरादून में बहुत ही आपको अच्छी वैरायटी, सर्टिफाइड वैरायटी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इसे लेकर के यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो आपका ये बगीचा है आम का, इसको अब आपको मैं भी सर्वे बाकी देख लेता हूँ, और उसके बाद में देखते हैं अगर इनको रिजेनरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी या इनको खाली बस न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज करने से काम चल जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई बगीचे की समस्या है तो आप उन समस्याओं को इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए अभी दिनेश जी ने कहा है कि मुझे कुछ ऐसे पेड़ लगाने हैं बाउंड्री में कि जहाँ से मुझे कुछ समय के बाद में 15 साल 20 साल के बाद में कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाए और वातावरण भी बचा रहे। और इसी तरह से जो बीच में कुछ क्षेत्र है, इसमें कुछ हाइब्रिड वैरायटी के ऐसे फलदार पेड़ लगा दिए जाएं, जिससे कि यहाँ पे और अच्छा वातावरण और इसमें रिटर्न अच्छे आने लगे। तो अभी हम इसके बारे में विचार करके आगे फिर हम आपको बताते हैं। तो इसमें कलर्ड वैरायटी भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है मैंगो की। हाइब्रिड वैरायटी हम लगा सकते हैं, पूसा की वैरायटी लगा सकते हैं, और इम्पोर्टेड वैरायटी भी हम लगा सकते हैं। अभी शायद है मियाजाकी का इनका विचार बना हुआ है, तो हम आगे अगली चर्चा दूसरे वाली उसमें अभी आपको वार्ता में बताते हैं। बाग को करने के लिए एक गाय है और दूसरी गाय एक इधर है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है, देसी गाय। इनके गोबर गौमूत्र से भी ऑर्गेनिक चीज़ों का फ़ायदा होता है। अब हमें इस बाग को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना है, और इस इम्प्रोवाइज़ करने के लिए सबसे पहला काम होगा इसकी साफ़ सफाई करके इसमें वर्मी कंपोस्ट की डोज दी जाएगी। हर पेड़ में कम से कम 20 kg अराउंड इसमें डाल दिया जाएगा, और थोड़ा सा उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के उसको डाला जाएगा। तो उससे ये रिजेनरेशन शुरू हो जाएगी इसकी, और उसके बाद में इसकी जो ब्रांचेस हैं जो ड्राई हो गई हैं उनकी प्रूनिंग हो जाएगी अभी, और उसके बाद इसमें अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकेगी। ये देखिए, नहीं तो बहुत अच्छा बाग, लेकिन इसको ठीक से जो ठेकेदार है उसने ठीक से अटेंड नहीं किया, और बस इसमें से फल तोड़े और चला गया। लेकिन इसको अपने आप भी हमें करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप अपना बाग बगीचा अच्छा रखना चाहते हैं तो आप उसमें व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए,
और उसको सही डायरेक्शन दीजिए। जो आदमी यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है उसको जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देखभाल भी करे। तो इसलिए बिना देखभाल के कोई भी बगीचा आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नए पेड़ हम इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। कुछ इसमें देहरादून लीची के पौधे अब लगाए जा रहे हैं जिससे कि इसमें एडिशन हो जाए। और इसके अलावा चकोतरा बड़ा फेमस है देहरादून का, वो भी लगा रहे हैं। ये माली अब लगा है इसको लगाने। ये 25 बाई 25 पे लगे हुए हैं, 25 फुट बाई 25 फुट, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा, तो उसी दूरी पे इसको कर रहे हैं। लेकिन लीची के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाएगा। ये देहरादून लीची बहुत अच्छी फलती है, अर्ली फलती है। ये मई के महीने से जून तक पक जाती है। और इसके अलावा चकोतरा लगा रहे हैं और चीकू का पेड़, जो काला पत्ती नाम का जो चीकू है, उसको भी लगाया जा रहा है। और आगे जो हाइब्रिड वैरायटी हम इसमें लगाएंगे मैंगो की, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दिनेश जी, आपने यहाँ इसको वैल्यू एडिशन करने के लिए और कौन सी वैरायटी का ऐसे आपने सोचा है कभी कि जो आपने यहाँ लगाए हैं या आपने सोचा है, तो क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? जो इसमें डॉक्टर साहब जो मैंने लगाए थे, मैंने इसमें थाईलैंड वाला अमरूद लगाया था, चीकू लगाए थे, मैंने इसमें कटहल लगाया था, तो किसी कारणवश वो हो नहीं पाए। और आम की कोई वैरायटी लगाई आपने? आम की मैंने एक ट्रायल के तौर पे, एक आपने सुना होगा मियाजाकी करके आती है जी, तो उसको मैंने ट्रायल के रूप में 5-6 पौधे उसके लगाए थे। बट वो या तो केयर की कमी रही या क्या रहा, वो भी हो नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जो मैंने यहाँ देखा है ग्राउंड में आके, तो मुझे तो लगता है यहाँ दोनों चीज़ों की कमी रह गई। एक तो आपको व्यक्तिगत यहाँ पे देखभाल की ज़रूरत है, या तो कोई आदमी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुके और यहाँ उसको जब तक वो पूरी तरह से स्थापित ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखे, या फिर आपको यहाँ इस तरह से उसकी सुरक्षा रखनी पड़ेगी कि ना चोरी हो, ना कोई जानवर इसको यहाँ पे नुकसान पहुँचाए, और यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिएगा। अन्यथा आपको इन सब चीज़ों के ना सोच करके ऐसी चीज़ें लगाएं जो हार्डी प्लांट हों, जो सरवाइव कर जाएं। जैसे मैं आपको बैम्बू की बात बता रहा था, या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में आपके पास में ये महागनी का पेड़ हो सकता है, या आप टीक का पेड़ लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो वैल्यू एडिशन करने के लिए आप उन चीज़ों को सोच सकते हैं। और अगर फल में ही जाना है तो आप यहाँ अमरूद की वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको और इस बारे में, जैसे पूसा की हाइब्रिड वैरायटी हैं, पूसा सूर्या है, पूसा श्रेष्ठा है, पूसा मल्लिका है, और सबसे अच्छी पूसा की जो वैरायटी है आम्रपाली। और ये इस तरह की जो वैरायटी हैं, ये एक तो डिस्टेंस कम लेती हैं। अब तो आपका जो बगीचा है ये कम से कम 25 से 30 फुट के डिस्टेंस पे लगा हुआ है, और जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी हैं वो सब आपकी 12 से 15 फुट पे आती हैं। और CISH की अरुणिका, अंबिका, ये वाली वैरायटी भी आप इसमें बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगी। जब आप विदेशी वैरायटी की बात करोगे, मियाजाकी के अलावा अगर आप थोड़ी सी और हार्ड वाली वैरायटी लेंगे तो वो वैरायटी आपकी आ सकती है किंग ऑफ चकापात, काटीमोन, या फिर टॉमी एटकिंस। ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू इनकी। तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा, मैं अभी सभी किसान भाइयों, बागवान भाइयों के लिए, बगीचा वालों के लिए ये मेरी सलाह है कि आप इनमें से किसी भी वैरायटी को चुन सकते हैं। और यहाँ चूँकि देहरादून में बरसात भी बहुत अच्छी होती है, ज़मीन भी अच्छी है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ सभी मैंगो वैरायटी सक्सेस होने की संभावना है।